अब चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। पंजाब से ये बड़ी खबर, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी की खबरों के बीच मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार का एक ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए नवजोत सिंह के जो समय मांगने वाली खबरें चल रही हैं वो सारी झूठी हैं। अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठकराल ने एक ट्वीट करके कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह से मिलने का कोई समय नहीं मांगा है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि नवजोत सिंह सिद्धू की अमरिंदर सिंह से तब तक मुलाकात नहीं हो सकती जब तक वो कैप्टन को लेकर दिए गए बयानों पर सार्वजनिक रूप से माफी न मांग ले। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण सिंह हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं और पंकज कपाही हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद हैं। जरा पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, आप क्योंकि चंडीगढ़ में मौजूद हैं, वहां पर जरा बताइए कि ये तो अटकलें चल रही थी, सिद्धू की सबसे मुलाकात हो रही है लेकिन कैप्टन से मुलाकात नहीं हो रही। खबरें ये थी कि होगी जल्दी ही मुलाकात, लेकिन अब तो उसको नकार दिया कि जब तक माफी नहीं मांगते तब तक कोई मुलाकात नहीं। देखिए, सिद्धू आज अमृतसर में है। वहां पर उन्होंने कॉल दी है कि सभी विधायक, सभी जिला अध्यक्ष जो हैं वो पहुंचे और सभी मंत्री वहां पर पहुंचे। दरबार साहब में नतमस्तक होंगे अध्यक्ष बनने के बाद। लेकिन कल रात जो ट्वीट निकलकर सामने आया मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर का, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक जो नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बयान दिए थे, न्यूज 18 पर बयान दिया था, कुछ सोशल मीडिया पर, कुछ ट्विटर पर बयान दिए थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सवाल खड़े किए थे। ये कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल परिवार मिले हुए हैं, 75-25 का रेशो के हिसाब से सरकार चलती है। कई सारे इल्जाम जो हैं वो मुख्यमंत्री पर लगाए थे। तो साफ तौर पर यह कह दिया गया कि मुख्यमंत्री तब तक नहीं मिलेंगे जब तक नवजोत सिंह सिद्धू माफी नहीं मांग लेते। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि जब अध्यक्ष बने तो नवजोत सिंह सिद्धू सभी विधायकों से मिल रहे थे, मंत्रियों से मिल रहे थे। मैंने उन मंत्रियों विधायकों से पूछा कि मुलाकात तो सबसे हो रही है लेकिन मुख्यमंत्री से कब मुलाकात होगी, तो वो मंत्री, वो विधायक ये कह रहे थे कि जल्द ही हम नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए लेकर जाएंगे। इनमें जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाएंगी क्योंकि पार्टी हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाकर भेजा है और एक प्रोटोकॉल होता है कि जिस प्रदेश में पार्टी की सरकार हो उसका अध्यक्ष है और वहीं उसके मुख्यमंत्री से मिलना एक लाजमी तौर पर आता है। लेकिन अभी तक मीडिया एडवाइजर की तरफ से एक ट्वीट वो सिद्धू को लेकर नहीं आया क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद एक प्रोटोकॉल के हिसाब से ना तो नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री पर कुछ कहा, ना ही मुख्यमंत्री ने नवजोत सिंह सिद्धू पर कहा है। और जो मिलने की अटकलें थी कि जल्द मुलाकात होगी, 2-4 दिन में मुलाकात होगी, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धू ने कोई समय नहीं मांगा। सिद्धू ने सिद्धू, ठीक है पंकज, मैं आपको रोक रही हूँ, जरा अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए यही बातें सामने आ रही थी कि विवाद सुलझाने की कोशिश तो आला कमान की है, लेकिन क्या ये विवाद सुलझ रहा है या एक नए विवाद को जन्म दे रहा है? अब देखिए कलह जो थी वो किस तरीके से अभी भी बनी हुई है, गांठ खत्म नहीं हुई है, ये दिख रहा है। किस तरीके से समाधान, अब क्या आला कमान कोई कदम उठाएगी, कोशिश करेगी कि दोनों मुलाकात कर ले और साथ जाए चुनाव में? देखिए, मुश्किल तो यही थी आला कमान के सामने ना, इसीलिए तो इतना वक्त लगा था कि फैसले पर पहुंचने के लिए। उनको ये बात बखूबी पता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी सूरत में नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। ये सब कुछ हो सकता था अगर नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह को साथ बैठा करके वहीं पर कोई फैसला होता। चूंकि आला कमान ने नवजोत सिंह सिद्धू से अलग बात की है, कैप्टन अमरिंदर सिंह से अलग बात की है, बाकी बातें टेलीफोन पर हुई हैं, तो जो दिल की दूरियां दोनों के हैं वो मिटने वाली नहीं है। और जैसा कि हम शुरू से कह रहे थे कि ये सिर्फ वक्ती तौर पर चुप्पी है, ये खामोशी है और तूफान से पहले की खामोशी है। अब इस बात का इल्म कैप्टन को भी था कि ठीक है, आप रहिए जरा अरुण साथ। तो कुल मिलाकर जो अब पंजाब में स्थितियां नजर आ रही हैं उसके हिसाब से तो नजर आ रहा है कि कैप्टन और अमरिंदर जो हैं, कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू, इनके बीच अभी भी कलह सी स्थिति दिख रही है। वो कैसे सुलझेगी इस पर हमारी नजर रहेगी। सिर्फ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ही नहीं, उनकी कैबिनेट के मंत्री भी नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने से इनकार कर रहे हैं। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने एक बयान जारी करके कहा कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सभी मसले हल नहीं कर लेते, वो निजी रूप से उनसे नहीं मिलेंगे। हालांकि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने को आला कमान का फैसला बताते हुए उसका स्वागत किया। यानी पंकज, ये पूरा खेमा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सिद्धू का खेमा और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा, और दोनों ही एक दूसरे से नाराज हैं। आने वाले दिनों में चुनाव है,
जब आप यहीं पर साथ आपकी सहमति नहीं बन पा रही, तो जब टिकट बंटवारा होना है आने वाले दिनों में, जिसकी कमान नवजोत सिंह सिद्धू संभालेंगे, वहां पर भी बात नहीं बनेगी, तो ये तो कलह सुलझी नहीं है, उलझ गई है। और देखिए, टिकट तो अभी दूर पड़े हैं, लेकिन उससे पहले ही कल नवजोत सिंह सिद्धू जब खटखट कला पहुंचे, शहीद भगत सिंह के वहां पर पहुंचे, तो वहां पर भी नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जो 18 नुक्ते हैं, जो हाईकमान ने 18 नुक्ते कहे हैं, उस पर काम होगा, पंजाब मॉडल पर काम होगा। यानी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को फिर से कह रहे हैं कि आपको 18 नुक्तों पर काम करना होगा, चाहे बेअदबी हो, चाहे इसके अलावा पावर एग्रीमेंट हो, या ड्रग्स हो, या माइनिंग हो, इन सब मुद्दों पर काम करना होगा। हालांकि अभी तक मुलाकात नहीं हुई, और जिस तरह से हमने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू काफी एग्रेसिव मोड में लगातार सभी विधायकों मंत्रियों से मिल रहे थे, लेकिन अभी तक ब्रह्म महिंद्रा की सीट पटियाला की है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वाली सीट, और बिल्कुल करीब है ब्रह्म महिंद्रा। इस समय जो महकमा भी ब्रह्म महिंद्रा के पास है, लोकल बॉडी मिनिस्ट्री, वो पहले नवजोत सिंह सिद्धू के पास थी। नवजोत सिंह सिद्धू से पोर्टफोलियो बदलकर ब्रह्म महिंद्रा को दिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी करीबी हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ विधायक, कुछ मंत्री कभी सिद्धू बुलाते हैं तो सिद्धू के पास चले जाते हैं, मुख्यमंत्री बुलाते हैं तो मुख्यमंत्री के पास चले जाते हैं। लेकिन ब्रह्म महिंद्रा ने साफ तौर पर कह दिया, पहला रिएक्शन मुख्यमंत्री के धड़े की तरफ से आया है कि तब तक मुलाकात नवजोत सिंह सिद्धू से नहीं होगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू सबसे मिल रहे थे, मंत्रियों विधायकों से मिल रहे थे। तो ब्रह्म महिंद्रा ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री से आप मुद्दे सोल्व कीजिए, उसके बाद ही मुलाकात की जाएगी। अरुण, ये जो गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि भाई एक जिम्मेदारी दे दी गई है नवजोत सिंह सिद्धू को, क्या थोड़े भी ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं, या ऐसी उम्मीद दिख रही हो कि नवजोत सिंह सिद्धू जो उन्होंने कहा उस पर माफी मांगे? क्योंकि जितना नवजोत सिंह सिद्धू को जाना गया है, वो अपनी बात से पीछे हटते नहीं है कभी। यही तो मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि दोनों एक सुर में बात करें, एक साथ चलें, चुनाव सामने है, लेकिन आप देखिए मुख्यमंत्री की दिशा अलग है और अध्यक्ष की दिशा अलग है। अध्यक्ष अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, वो अमृतसर जा रहे हैं, वो विधायकों से मिल रहे हैं, वो सांसदों से मिल रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, और उनके कार्यकर्ता जो उनके करीबी हैं, उन्होंने जो लोकल टेलीविजन चैनल है वहाँ के, उस पर बयान देना शुरू कर दिया कि जो प्रधान होता है पार्टी का, वही पार्टी का चेहरा होता है और वही पार्टी के मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है। तो आप सिर्फ इस कहानी को यही खत्म मत समझिए कि सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं। आलाकमान भले ही ये कहे कि मुख्यमंत्री वही हैं, वही रहेंगे, उनको बदलने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन इसी बात का डर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को था कि अगर सिद्धू को अध्यक्ष बनाते हैं तो एक समानांतर सत्ता पार्टी के अंदर चलने लगेगी, और कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि उसके समानांतर कोई और सत्ता हो, वही उस सूबे का बॉस बने रहना चाहता है। ये बात आलाकमान जानता था, और उनकी नाराजगी के बावजूद सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया। पार्टी ये देख रही है कि अमरिंदर सिंह के बाद चेहरा क्या होगा, भविष्य उनका क्या होगा, उसको पहले से ही हमको तैयार रखना पड़ेगा। लेकिन अमरिंदर सिंह चाहते थे कि ये चुनाव भी कम से कम उनके नेतृत्व में लड़ा जाए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से अलग जगाए हुए हैं, वो अलग अपनी कैंपेनिंग एक तरह से उन्होंने शुरू कर दी हो, जैसे लग रहा हो कि वो एक तरह से अश्वमेध यज्ञ जो होता था पहले, उस तरह के विजयी भाव से वो अपनी गाड़ी के ऊपर पैर में चोट लगी उसके बावजूद वो लगातार दौरे कर रहे हैं और लिख रहे हैं आज भी, अभी देखिए ट्विटर पर, कि चंडीगढ़ टू अमृतसर। यानी वो अपने काडर को, अपने लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि आलाकमान उनके साथ है, कैप्टन की नाराजगी का कोई असर आलाकमान पर नहीं है। और इसकी वजह भी आप देखिए कि कैप्टन संडे को, यानी रविवार को इनको अध्यक्ष बनाया गया था, तब से लेकर अब तक कैप्टन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, वो लगातार चुप हैं। उनके मीडिया एडवाइजर ने भले ये कह दिया हो कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे तभी मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात होगी तो भी क्या हो जाएगा? क्या दोनों के बीच की जो तलखी है वो खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि एक दो बैठकों में ऐसा नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इसका चुनाव में नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि कैप्टन और सिद्धू एक पेज पर आना बेहद मुश्किल है। ठीक, आप रहिए जरा सा। देखिए, पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जाएंगे और वहां मत्था टेकेंगे। सिद्धू दोपहर 12 बजे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचेंगे। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की खबर है कि सिद्धू ने सभी विधायकों और मंत्रियों को अपने घर आने का न्योता भी दिया। सिद्धू उन सभी के साथ ही अपने घर में स्वर्ण मंदिर के लिए निकलेंगे। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद वो श्री वाल्मीकि मंदिर जाएंगे और वहां नमन करेंगे। इसके बाद सिद्धू दुर्गियाना मंदिर भी जाएंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ से अमृतसर जाने का एक वीडियो भी ट्वीट किया और लिखा कि बदलाव की हवा लोगों द्वारा लोगों के लिए, चंडीगढ़ से अमृतसर।
बात राज कुंद्रा और उनकी काली हकीकत की। अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप पर अपलोड करने के आरोप में शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को कोर्ट ने 23 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 2 दिन पहले मुंबई पुलिस ने कुंद्रा से 3 से 4 घंटे की पूछताछ की, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस की जांच में राज कुंद्रा से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई। जांच में पता चला कि राज कुंद्रा और अश्लील फिल्म से जुड़े जो लोग हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था और इस ग्रुप में शामिल लोग अश्लील फिल्में बनाने, उसे ऐप पर अपलोड करने और उससे होने वाली कमाई के बारे में बात करते थे। जांच में यह भी पता चला कि ब्रिटेन में रह रहा राज कुंद्रा का रिश्तेदार प्रदीप बख्शी केंद्रिन नाम की एक कंपनी चलाता था, जबकि राज कुंद्रा का पूर्व पीए उमेश कामत भारत में इस कंपनी का कामकाज देखता था। आरोप है कि राज कुंद्रा भी इसी कंपनी के मालिक हैं। पुलिस के मुताबिक ये कंपनी अश्लील फिल्मों के लिए कई एजेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट देती थी और उन्हें फंड भी मुहैया कराया जाता था। आज दोनों अक्यूज को प्रोड्यूस किया था। कल शाम को तकरीबन 8 बजे अरेस्ट करने के बाद आज 2 बजे प्रोड्यूस किया गया और आर्ग्यूमेंट काफ़ी देर सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को ही 23 जुलाई तक रिमांड किया है पुलिस कस्टडी में। रिमांड एप्लीकेशन का वेग एलिगेशन है, उसका सपोर्टिंग प्रूफ पुलिस ने कुछ दिया नहीं है और जो पुलिस ने इतना हल्ला बनाया है कि पोर्नोग्राफी है, वैसा भी कोई मटेरियल कोर्ट के सामने आज प्रोड्यूस नहीं किया गया। राज कुंद्रा और अश्लील फिल्में बनाने की उसकी कंपनी के बारे में मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि कैसे इस गोरख धंधे में मॉडल को लालच देकर फंसाया जाता था। नए कलाकार होते हैं, स्पेशली महिला कलाकार जो होते हैं, इनको प्रलोभन दिया जाता है, इनको आमिष दिया जाता है कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज हम दे सकते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरीज में आपको हम अच्छा ब्रेक दे सकते हैं। ऐसे करके आप उनका ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉट्स लिए जाते थे और इस शॉट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा। वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशंस जाते थे। इस हॉट शॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था, ये कंटेंट राज कुंद्रा और केंद्रिन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉट शॉट्स नाम के ऐप के जरिए। हालांकि ये कंपनी केंद्रिन और हॉट शॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था। 2 सहयोगी इस वक्त साथ हैं। दिवाकर सिंह मलाड मुंबई से हमारे साथ हैं, श्रेया दुबे क्राइम ब्रांच दफ्तर से इस वक्त मौजूद हैं। श्रेया का रुख कर लेते हैं। श्रेया, जांच में अभी तक क्या क्या सामने आया है, जरा वो बताइएगा। और जो राज कुंद्रा के वकील हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब कल रिमांड पर लेने की बात हुई थी, कोर्ट में पेशी हुई थी, तो अश्लील वीडियो का जो जिक्र हो रहा है पुलिस की तरफ से, ऐसे कोई सबूत कोर्ट में नहीं रखे गए। तो देखिए, ये जो पूरा जो पॉर्न रैकेट है, इसकी जो शुरुआत है वो इसी साल के फरवरी महीने में हुई, जहां मड के एक जो रिसोर्ट है वहां पर ये सारे जो वीडियोस है उनकी शूटिंग हो रही थी, जिसके चलते कुछ लोगों ने मड के पुलिस स्टेशन में इसकी जो है कंप्लेन फाइल की, जो पॉर्न वीडियो है उसे बनाने के लिए और उसे अपलोड करने के लिए। जिसके बाद जो रिसोर्ट है वहां पर पुलिस गई और वहां पे उन्होंने छापेमारी करके वहां पे रंगे हाथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक्टर गहना वशिष्ठ भी थी, जिन्होंने भी कल एक वीडियो के जरिए हमें बताया कि ऐसा कोई जो अश्लील वीडियो है वो लोग वो शूट नहीं कर रहे थे, वो एक आमसा वीडियो है तो उसको अश्लील वीडियो के तरीके से ना लिया जाए। जिसके बाद जो राज कुंद्रा के पीए रह चुके उमेश है उनको गिरफ्तार किया गया। उनसे जब पूछताछ की तो खुल के राज कुंद्रा का जो है वो नाम सामने आया। जिसके बाद जो मुंबई क्राइम ब्रांच है उन्होंने राज कुंद्रा को लेकर कई सारे जो है वो सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। जिसके बाद जो राज कुंद्रा का यहाँ पर मुंबई में एक कंपनी है बयान कंपनी, उस पर भी छापेमारी की। जब वहाँ पे उन्होंने छापेमारी की तो वहाँ पर कई सारे जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स है वो बरामद किए गए, मेमोरी कार्ड बरामद किए गए, कैमरा जो है वो बरामद किए गए। जिसके बाद राज कुंद्रा के खिलाफ जो क्राइम ब्रांच है उनके पास काफी सारे सबूत हो गए। जिसके बाद जो 2 दिन पहले जो क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को अपने पूछताछ के लिए बुलाया था, तो 3-4 घंटों की 3-4 जो
घंटों की पूछताछ के बाद जो राज कुंद्रा है उनको जो क्राइम ब्रांच ने वो गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनके पास काफी सारे जो है वो जो सबूत है वो राज कुंद्रा के खिलाफ थे। तो ये जो पूरा आप देखिए, मुंबई के मड इलाके जिसका जिक्र आप कर रही हैं, मौजूद इसी बंगले में राज कुंद्रा की डर्टी कंपनी के बैनर तले अश्लील फिल्मों की शूटिंग होती थी और इसी बंगले पर इस साल 4 फरवरी को क्राइम ब्रांच ने छापा मारा था और कईयों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। और आरोप है कि बंगले के मालिक को भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग करने की बात कहकर किराए पर लिया जाता था। ये जो बंगला आपको दिख रहा है सामने, यहीं पर सारा खेल होता था। यहीं पर खेल के दौरान जो बंगले का मालिक है उसको ये बताया जाता था कि भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग होनी है, साउथ फिल्मों की शूटिंग होनी है, और इस बहाने के बाद जो है वहां पर अश्लील फिल्मों की शूटिंग इस बंगले में चलती थी। सबसे अहम बात यह है कि जब क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 फरवरी को यहाँ छापा मारा तो उस वक्त यहाँ पर बाकायदा फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। राज कुंद्रा के तमाम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद थे, चाहे गहना वशिष्ठ हो, उमेश कामत हो, जिसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद इसी तरह के बंगलों में, क्योंकि ये मड का जो इलाका है, ये मुंबई का जो शहरी क्षेत्र है वहां से काफी अंदर है और इतना अंदर है कि यहाँ पर आने जाने के वालों को इसकी भनक तक नहीं लगती थी कि आखिर बंगले के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन जब क्राइम ब्रांच को टिप मिली, टिप मिलने के बाद छापा मारा गया, तब इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ और उसकी जांच की आंच राज कुंद्रा तक पहुंची और राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने कल जो है कोर्ट में पेश किया गिरफ्तार करने के बाद, और फिर उन्हें 23 जुलाई तक कस्टडी में भेजा गया है। लेकिन सबसे अहम चीज, मैं उस बंगलों की तस्वीर अगर फिर से दिखाऊं आपको, तो ये ग्रीन पार्क बंगला है। ग्रीन पार्क बंगले में इसी के अंदर बताया जाता है कि जब भी फिल्मों की शूटिंग, इसमें अश्लील फिल्मों की शूटिंग शुरू होती थी, उस दौरान पूरे बंगले को चारों तरफ से ढक दिया जाता था और जो इस बंगले में कर्मचारी हैं उन्हें बाहर भेज दिया जाता था ताकि किसी को भनक ना लगे कि यहाँ चल क्या रहा है। दिवाकर, क्योंकि आप उस बंगले पर पहुंचे जहां पर ये सब कुछ चल रहा था, कि 4 फरवरी को क्राइम ब्रांच ने वहां छापा मारा, कई लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मकान मालिक या किसी से आपकी बात हो पाई कि कब से आखिरकार ये सब चल रहा था? बंगला जब से क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है तब से बंद है, कोई भी अंदर इसके मौजूद नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस की जांच अभी भी चल रही है। मैं अगर आपको बंगले की तस्वीरें एक बार से दिखाऊं तो सामने आप देख रही हैं जो बंगला दिख रहा है आपको, इसी में 4 फरवरी को अश्लील फिल्मों की शूटिंग राज कुंद्रा की डर्टी जो कंपनी है उसके बैनर तले चल रही थी। यहाँ पर जो गहना वशिष्ठ है, जो मॉडल है, जो गिरफ्तार की गई थी, उमेश कामत है, उस वक्त मौके पर मौजूद थे। 4 फरवरी को यहाँ पर जब अश्लील फिल्मों के शूट करने का खेल चल रहा था, उसी दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल को जानकारी मिलती है कि यहाँ पर इस तरह की शूटिंग की जा रही है लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि लॉकडाउन में पूरी पाबंदियां थी, शूटिंग पर रोक थी। इसके बाद टीम यहाँ पहुंचती है। जब छापा मारा गया तो उस वक्त जो है अश्लील फिल्मों की शूटिंग इसी बंगले में चल रही थी। उस दौरान क्राइम ब्रांच को शूटिंग के तमाम सामान और साथ ही साथ कुछ वीडियो क्लिप, जो अश्लील वीडियो क्लिप्स है, वो भी बरामद यहाँ से हुई थी। इसके अलावा जो मॉडल गहना वशिष्ठ है उनको यहाँ से गिरफ्तार किया गया था। मनु शर्मा नाम की क्रिएटिव डायरेक्टर है, उनको गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान 5 लोगों की गिरफ्तारी इसी बंगले से हुई थी। ग्रीन पार्क ये बंगला है। मैं आपको बता दूं, जब मैं जहां मौजूद हूं, जहां ये बंगला है, ये मड का इलाका है। आमतौर पर टीवी सीरियल्स या फिल्मों की शूटिंग के लिए बंगले किराए पर दिए जाते हैं और मुंबई शहर से काफी अंदर है, यानी यहाँ आने जाने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि बंगले के अंदर क्या चल रहा है। दूसरी अहम चीज पूरे मामले में बताऊंगा, जब क्राइम ब्रांच की टीम ने यहाँ छापा मारा, उस दौरान भी जब गहना वशिष्ठ से पूछताछ की गई तो उसने ये कहा था कि ये राज कुंद्रा के बैनर तले ही ये सब शूटिंग हो रही है। इस पूरे मामले में फिलहाल जो बंगले का मालिक है उसका ये साफ तौर पर कहना है कि उसे ये कहा गया था कि भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग करनी है, इसलिए बंगला किराए पर लिया गया था, लेकिन उसकी आड़ में अश्लील फिल्मों की शूटिंग चल रही, इसको पता नहीं था। दूसरी एक बार मैं अगर तस्वीरें फिर से दिखाऊं तो जो पूरा बंगला है अर्पिता, जब इसमें शूटिंग अश्लील फिल्मों की होती थी तो इसे चारों तरफ से ढक दिया जाता था और जो कर्मचारी इसमें काम करते हैं उन्हें बाहर भेज दिया जाता था ताकि अंदर क्या चल रहा है वो किसी को पता ना चले। तो बड़े सातिराना अंदाज से यहाँ पर राज कुंद्रा की जो डर्टी कंपनी है वो अश्लील फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है अर्पिता, ये कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी है कि इसकी जड़ें काफी गहरी है और ऐसे में 2-3 दिनों की जो पूछताछ कस्टडी में जब क्राइम ब्रांच करेगी तब ये पता चलेगा कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं।
ठीक, आप रहिए जरा सा। देखिए, पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें ऐप पर अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए राज कुंद्रा पर कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की तुलना गटर से की है। एक्टर कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में लिखा, इसलिए मूवी इंडस्ट्री को गटर कहती हूं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अपनी अपकमिंग प्रोडक्शन फिल्म टीको वेट्स शेरू में इस इंडस्ट्री की कई छिपी हुई बातों को मैं खोलने जा रही हूं। इस मामले में सिंगर मीका सिंह और मॉडल पूनम पांडे ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। वेट ही कर रहा हूँ भी क्या होगा, लेट्स सी, जो भी होगा अच्छा होगा। एंड मुझे इतना नॉलेज नहीं उनकी ऐप के बारे में। मैंने एक ऐप देखी थी, वो सिंपल ऐप थी, इतना कुछ था नहीं उसके अंदर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक इज ए नाइस गाय राज कुंद्रा। देखते हैं क्या सच है क्या झूठ है, तो कोई भी बता सकते हैं। वीडियोस को देखें, उसके बाद डिसाइड करें क्या है। और बाकी मुझे मुंबई पुलिस पे पूरा ट्रस्ट है, फुल फेथ है मुझे मुंबई पुलिस पे। इंडिया की सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है कि गलत नहीं करेगी और चीज़ों को गलत ना शो किया जाए, जो है वही दिखाया जाए। और कोई भी वीडियो पॉर्न नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बोल्ड वीडियोस हैं, जो कि ना जाने कितने डायरेक्टर्स, कितने प्रोड्यूसर और पता नहीं कब से बनते आ रहे हैं। अचानक से कुछ मुट्ठी भर के लोगों को उठाकर टारगेट किया जा रहा है। ना किया जाए, सच को समझा जाए और सच को ही शो किया जाए। और इन सब के अलावा अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, ना जाने पता नहीं कितने वीडियोस हैं, उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा, जो कि एक्चुअली पॉर्न की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ जितने भी वीडियोस की बातें की जा रही हैं, चाहे मुझसे रिलेटेड हो, चाहे राज कुंद्रा से रिलेटेड हो, चाहे शिल्पा शेट्टी का नाम लिया जा रहा हो बार बार, मेरी एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एरोटिका को पॉर्न से मिक्स ना किया जाए। इस बीच एक पीड़ित भी मीडिया के सामने आई और पूरे मामले की जानकारी दी। कोविड के टाइम पे मुझे एक कॉल आया था और मुझसे डिमांड की गई थी कि आपको वीडियो कॉल पे आपका नीट ऑडिशन लिया जाएगा। तो मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन लिया था। एंड मैंने लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात मीडिया के सामने, लोगों के सामने रखी थी कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। लोगों को बहला के फुसला के लड़कियों को गलत रास्ते पे वो लेके जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं राज कुंद्रा जी अरेस्ट हो चुके हैं। उमेश जी जो है वो राज कुंद्रा की कंपनी में डायरेक्टर है। और देखा जाए तो राज कुंद्रा जी के राइट हैंड बोल सकते हैं हम उन्हें। राज कुंद्रा जी के सारा काम वही देखते हैं। और उनका ही कॉल मुझे आया था। वो मुझे बहुत सारा लालच दे रहे थे कि आपको बहुत हाई अप दे दिया जाएगा, कम टाइम में आप बहुत टॉप पे चले जाओगे, बहुत हाई अप पे चले जाओगे और आप बहुत सारे पैसे कमाओगे। बिकॉज लास्ट टाइम जब कोविड का टाइम था तो बहुत सारे आर्टिस्ट वो घर पे बैठे थे, तो उन्हें लगा शायद कि मैं ये काम कर लूंगी, बट मैंने मना कर दिया। नहीं तो फिर आपको राज कुंद्रा से आपकी बात कराई थी, किससे बात? नहीं, जब वीडियो कॉल आया था 3 लोग थे, एक इंसान उसमें रिवील नहीं हो रहा था, उनका फेस कवर था। आई थिंक सो राज कुंद्रा जी होंगे। इस मामले में महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा और शिवसेना नेता अनिल देसाई ने क्या कहा, जरा आपको वो भी सुनवा देते हैं। कहीं ना कहीं जांच में कुछ ना कुछ मिला होगा, तो जरूर उसकी जांच होनी चाहिए। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो फिर कितना बड़ा भी नाम हो या कितना बड़ा भी कोई व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई उतनी ही तरीके से होनी चाहिए जिस पे आम लोगों पे कार्रवाई होती है। तो मुझे लगता है अगर गुनाह सिद्ध हो जाता है तो उन पे भी उसी तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा आरोप नहीं है। एलिगेशंस निकल जाते हैं तो बात सीधी और साफ रहेगी। तो इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए, जो आप ही कहते हैं, मीडिया ने भी कहा है, पेपर्स में भी उसी तरह का आया है, इसकी जांच हो रही है। इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। इंडस्ट्री की एक जिम्मेदारी है, समाज को उनके तरफ से एक बहुत अच्छा संदेशा जाता है। हीरो हो, हीरोइन हो, एक अपने मन में एक छवि बचती है। तो इन सभी जो भी अभिनेता है, जो भी रंगकर्मी हो या सिनेमा में काम करने वाले हो, तो ये फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा दायित्व रहता है कि अपना जिस तरह से जो बर्ताव हो, जो समाज के लिए कुछ देन हम दे सके। और बड़ी खबर आसमान से बरसती आफत से जुड़ी। देश के कई हिस्सों पर बादलों ने टेढ़ी नजर कर रखी है। आसमान से बरसती बूंदें
आफत की बूंदों में तब्दील हो गई। हर जगह बारिश के साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। सड़कों की जगह सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। मॉनसूनी आफत से जुड़ी ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हरियाणा के अंबाला, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़, उत्तराखंड के हल्द्वानी, बिहार के बांका की तस्वीरें, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश लोगों के लिए कैसी शामत लेकर आई। मुंबई और कर्नाटक में सुबह से बारिश जारी है। मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये 2 तस्वीरें हम आपको मुंबई और उत्तर कन्नड़ की दिखा रहे, कर्नाटक की, जहां पर देखिए हालात इस वक्त क्या है। थोड़ी सी बारिश के बाद जहां एक तरफ गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ पानी भरने की दिक्कतें भी लोगों को सामने आ रही हैं। तो जहां एक तरफ थोड़ी राहत, तो कई दिक्कतों के साथ ये बारिश बरसी। बिहार पर तो ऐसा लगता है कि बादलों ने कुछ ज्यादा ही नजर टेढ़ी कर दी है। हर रोज हो रही बारिश के बाद बिहार में जल प्रलय के हालात बन गए हैं। बिहार के बांक जिले में भारी बारिश के बाद सड़कें गायब हो गई हैं और हर जगह दरिया नजर आ रही है। सड़कों को छोड़िए, पानी घरों के अंदर घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बारिश ने शहर की तस्वीर बिगाड़ दी। प्रशासन ने ये साफ संकेत दिए हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द ये जो स्थिति है उससे लोगों को निजात मिल जाएगी। तो बांका की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लोगों के कॉलोनी में पानी भर चुका है, घरों तक पानी पहुंच चुका है और बारिश लगातार हो रही है। चिंताएं बढ़ रही हैं, खतरा भी इसके साथ ही साथ बढ़ता हुआ। बांका ही नहीं, बिहार के सीतामढ़ी में भी आसमानी आफत ने तबाही मचा दी है। आसमानी बूंदों ने हाहाकार मचा रखा है। राज्य में लगातार हो रही बारिश का पानी सड़कों पर समंदर जैसा नजर आ रहा है। लोग इन्हीं को पार करके एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। सीतामढ़ी में बागमती नदी एक बार फिर से उफान पर है। कई जगहों पर नदी लाल निशान को पार कर चुकी है। जो नदियां हैं उनमें जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें लोगों को हो रही है। पुलिसकर्मी बाढ़ के पानी के बीच किसी तरह से देखिए ड्यूटी कर रहे हैं।